शुरू करते हैं बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था बैंड विड्थ के बारे में, अब हम बैंड विड्थ के बारे में नेक्स्ट में शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, अब हम बात करते हैं बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी कि बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमने कल ग्राफ देखा था स्टूडेंट, हमने ग्राफ देखा था कि जो हमारा जो ग्राफ था वो F1 से लेकर F2 तक था। हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक था? F1 से लेकर F2 तक था। हमने ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया था कि हमारे पास ये ग्राफ था और उस ग्राफ के अंदर क्या था? सिग्नल था। उस ग्राफ के अंदर सिग्नल था और वो सिग्नल किस तरीके से था? इस तरीके से कि यहाँ से F1 और यहाँ से F2, मतलब जो ग्राफ के अंदर जो सिग्नल था वो कैसा था? बढ़ता हुआ था, मतलब लो से हाई की ओर था। और बाद में जो सिग्नल होता है वो हमने कौन सा बना लिया था? लो लेवल बना लिया था। जो सिग्नल था कैसा बना लिया था? लो, मतलब सिग्नल यहाँ तक होता है और धीरे धीरे कभी कभी कम भी हो जाता है, मतलब सिग्नल लो से हाई की ओर जाता है। तो ये हमारा कल ग्राफ था। अब बात आती है कि सिग्नल को किस में मापा जाता है, मतलब किसी न किसी तरीके से उसको चेक तो किया जाता है कि सिग्नल कितना आ रहा है, पर सेकंड कितना आ रहा है, पर मिनट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जो ये हर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज कहते हैं स्टूडेंट। जो पहले सबसे छोटा जो होता है सिग्नल, सबसे वीक सिग्नल जो होता है, यहाँ तक हम बात करते हैं वीक सिग्नल होता है। इसके अंदर क्या होता है? सिग्नल कम मिलता है। तो सिग्नल कम मिलता है तो इसको हर्ट्ज कहा जाता है। 1930 में इसको इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन द्वारा, मतलब इस कमीशन ने इसको नेम दिया था हर्ट्ज। 1930 में हर्ट्ज नेम दिया था, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ने हर्ट्ज नेम दिया। अब जो सिग्नल होता है हमारे पास, जितना भी सिग्नल होता है स्टूडेंट, वो सिग्नल क्या होता है? पर सेकंड, और उसके कुछ साइकिल होते हैं। उस सिग्नल के पर सेकंड क्या होते हैं? साइकिल होते हैं, मतलब एक राउंड होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिग्नल का पर सेकंड क्या होता है? एक राउंड होता है। कितने राउंड पर सेकंड निकलते हैं? जितने ज़्यादा राउंड सिग्नल पर सेकंड निकलते हैं उतना ही सिग्नल मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास डिवाइस बनाते हैं कि आपके पास ये मोबाइल डिवाइस है, आपके पास ये मोबाइल डिवाइस है। आपके पास मोबाइल है, आपने क्या किया? इस मोबाइल में इंटरनेट को ऑन कर रखा है। किसको ऑन कर रखा है? इंटरनेट को ऑन कर रखा है। मैंने आई से प्रेजेंट किया है, आपने इंटरनेट को क्या कर रखा है? ऑन कर रखा है। ठीक है, आपने क्या किया? इसका हॉटस्पॉट ऑन और कर दिया, HP। आपने इसका क्या ऑन कर दिया? हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। ठीक है, आपका हॉटस्पॉट ऑन हो गया। अब आप जानते हैं कि हॉटस्पॉट से क्या होता है? हॉटस्पॉट से होता है कि आप एक से ज़्यादा क्लाइंट को डेटा शेयर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा क्लाइंट को डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट के आपके एक प्रैक्टिकली हमें दिमाग में माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये सिग्नल कैसे चलता होगा? क्या ये सिग्नल ऐसे जाता है कि ये सामने बैठा है तो सिग्नल ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा हमारे इधर बैठा है तो इधर जा रहा है, क्या ये इधर जा रहा है? क्या ऐसा होता है कभी? ये हमारे क्वेश्चन आता है कि जैसे हम इसके सामने बैठे हैं तो इधर जा रहा है भाई, ये इसको भाई इधर जा रहा है तो सारा सिग्नल ऐसे जा रहा है, बस ये थोड़ा इधर है तो ऐसे जा रहा है, अभी बीच में यहाँ तो सिग्नल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ सिग्नल नहीं है, जो जहाँ उनको ऐसे ऐसे सिग्नल मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम इस डिवाइस को दोबारा बनाते हैं। अब हम क्या बनाएंगे? इसके साइकिल बनाएंगे। ये हमारा मोबाइल, इस मोबाइल के यहाँ बना लेते हैं क्लाइंट, यहाँ हमारे मोबाइल के क्लाइंट।
ठीक है, हमारे पास ये डिवाइस है और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इंटरनेट को ऑन कर रखा है। अब अगर ये ऐसे चलता इंटरनेट, इनके पास ऐसे नेटवर्क मिलता, तो बीच में कोई और आ जाता तो क्या उसको डिस्कनेक्ट दिखाता है, क्या उसको इंटरनेट शो नहीं होता? ये भी अपना क्या ऑन करेगा, वाईफाई ऑन करेगा और इसको भी डिस्प्ले पे फ्री वाला नेट शो हो जाएगा। हॉटस्पॉट से क्या होगा, इसका हॉटस्पॉट ऑन है, इसको फ्री वाला नेट दिख जाएगा कि यहाँ से अब फ्री चल सकता है या इससे रिक्वेस्ट करके ये इंटरनेट मांग सकता है। ये कैसे होता है, अब हम इसको डीपली देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे होते हैं। हमारा मोबाइल ख़राब हो गया है, दोबारा बनाते हैं। ये हम दोबारा बनाते हैं। अब देखना, अब क्या होते हैं कि पर सेकेंड बैंडविड्थ के साइकिल निकलते हैं। सिग्नल इस मोबाइल में जब आप सिग्नल को ऑन कर देते हैं हॉटस्पॉट से, तो इस तरीके से साइकिल निकलते हैं, राउंड निकलते हैं पर सेकेंड। इस राउंड के अंदर जितने भी डिवाइस आ जाएंगे उनको क्या होगा, उनको वाईफाई शो होना स्टार्ट होगा कि पर सेकेंड जितने साइकिल निकलते हैं, जितने साइकिल निकलते हैं उसे बैंडविड्थ सिग्नल कहा जाता है, उसे बैंडविड्थ सिग्नल कहा जाता है। अगर सिग्नल वीक है, अगर ये पर सेकंड कम निकलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि सिग्नल क्या होगा, वीक होगा। सिग्नल वीक होगा तो कभी भी आप देखना आपको वाईफाई में ऐसे निशान दिखते हैं सिग्नल के, ठीक है, ये हमारा वाईफाई सिग्नल है, तो आपको ऐसे दिखते हैं। जब ये राउंड कम निकलते हैं पर सेकंड या नेटवर्क वीक होता है तो यहाँ से भी ये वीक हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब साइकिल क्या होंगे, साइकिल होंगे जो पर सेकंड जो सिग्नल निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल क्या करते हैं, पर सेकंड राउंड करते हैं बहुत ही स्पीड से। और ये जितने पर सेकंड ज़्यादा निकलते हैं, पर सेकंड ज़्यादा निकलते हैं, उनको सबसे पहले क्या कहा गया, हर्ट्ज कहा गया। और हर्ट्ज मतलब पर सेकंड की 1 राउंड, पर सेकंड 1 राउंड, पर सेकंड 1 राउंड या पर सेकंड साइकिल कि पर सेकंड में कितने साइकिल होंगे। अगर यही पर सेकंड में 1000 हो, अगर यही पर सेकंड 1000 हो जाए तो किलो हर्ट्ज हो जाता है। पर सेकंड 1 राउंड हर्ट्ज, पर सेकंड 1000 राउंड किलो हर्ट्ज, पर सेकंड किलो हर्ट्ज राउंड मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब बात करते हैं कल के बैंडविड्थ का टॉपिक जो है, अब इसमें और देखते हैं कि जब आप पर सेकंड 1 राउंड, पर सेकंड 1 राउंड हर्ट्ज, पर सेकंड 1000 राउंड किलो हर्ट्ज, पर सेकंड 1000 किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब ये ऐसे भी होते हैं कि ये 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज इस तरीके से होकर चलते हैं और ये इसी तरीके से 2 मेगा हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज इस तरीके से चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या बनता है, डेटा बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। इसी तरीके से हमारा डेटा बनता है। पर सेकंड हमें जो डेटा अगर मिलता है केबी में, पर सेकंड हमें डेटा मिलता है एमबी में, केबी से एमबी, केबी से क्या मिलता है स्टूडेंट, केबी से एमबी, और एमबी से डेटा हमें क्या मिलता है, जीबी मिलता है, किलोबाइट। इन्हीं से हर्ट्ज से सिग्नल शुरू हुआ। हर्ट्ज से सिग्नल से हमें जैसे जैसे सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है, हम कोई भी फाइल को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। जब आप कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो बेटा कभी आप है ना स्टूडेंट, कभी आप उसके ऊपर स्पीड चेक करना कि कितना kbps आ रहा है, कितना mbps आ रहा है, कितना पर सेकंड कितना आ रहा है, क्या पर सेकंड
कितना आ रहा है, आपको वो वहाँ पे शो कर देगा कि आपको केबी में स्पीड आ रही है कि एमबी में आ रही है कि जीबी में आ रही है। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट का ये होगा कि हमारे पास जो इंटरनेट है उसकी स्पीड क्या है। उसकी स्पीड स्टूडेंट जो है वो एमबी में है, फ़िलहाल अभी क्या है एमबी में है, मेगाबाइट में है। अभी हमारे पास गीगाबाइट स्पीड नहीं है। यहाँ पे जो मेगा हर्ट्ज़ है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा। सिंपल बात है कि हर्ट्ज़ से शुरू हुआ किलो हर्ट्ज़, किलो के बाद क्या हुआ मेगा हर्ट्ज़, और आगे से ये क्या शुरू हो जाएगा गीगा हर्ट्ज़ शुरू स्टूडेंट हो जाएगा। आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे। सीबीएसई सिलेबस है, एग्ज़ाम बहुत डीपली आता है इसका, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं काफ़ी डीपली आते हैं, आप देखना। तो हमें हर एक कंसेप्ट को एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट करना होगा। ये इस तरीके से पूरा कंसेप्ट पूछते हैं। अब देखो केबी से एमबी, एमबी से जीबी किससे बनते हैं, इससे बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, अगर सिग्नल आपका वीक हो जाता है, आपके डिवाइस का सिग्नल अगर वीक होता है, ये हमारा डिवाइस है, अगर इसका सिग्नल वीक होता है मतलब साइकिल कम होते हैं, पर सेकंड साइकिल अगर राउंड कम होते हैं, तो सिंपल है कि हमारे डिवाइस के अंदर सिग्नल कम शो होगा, मतलब ग्राफ जो होगा वो सिग्नल का कम होगा। ठीक है, और जब सिग्नल का ग्राफ कम होगा तो श्योर है जब सिग्नल का ग्राफ कम होगा तो हमें जो स्पीड होगी वो हर्ट्ज़ में, और अगर सिग्नल का ग्राफ ज़्यादा होगा, हमें सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा मिलेगी तो इसमें राउंड भी क्या होगा बड़ा हो जाएगा, राउंड क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और स्पीड भी हमारी किलो हर्ट्ज़ होगी, हमारे पास डेटा केबी से एमबी में आएगा। अगर पर सेकेंड और ज़्यादा सिग्नल हो, और ज़्यादा सिग्नल हो तो वो डेटा किस में आ जाएगा स्टूडेंट, जीबी में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिग्नल के लिए हमारे एरिया में क्या होते हैं स्टूडेंट, सिग्नल फ्रिक्वेंसियों के लिए क्या लगाए जाते हैं, टावर लगाए जाते हैं सिग्नल फ्रिक्वेंसियों के लिए। ठीक है, आपने इसके ऊपर सैटेलाइट देखे होंगे इस तरीके से, और एक सैटेलाइट इस साइड होता है, एक सैटेलाइट उस तरीके से होता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से साइकिल जनरेट करता है। कई पता है क्या सोचते हैं कि ये रिपीटर जिधर की साइड है ना, हम अगर इसके सामने हैं, अगर ये रिपीटर यहाँ है, हम अगर इसके सामने हैं तो हमें सिग्नल ज़्यादा आता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि जिधर की साइड हम होते हैं उधर की तरफ क्या होता है सिग्नल ज़्यादा आता होगा, या हम टावर के सामने हैं, या हम टावर हमारे घर के पास है तो हमें सिग्नल ज़्यादा मिल रहा है, और या हमारे पास ऐसा मतलब कि हमारी एक फिलोसफी साइकोलॉजी होती है, जबकि ये टावर जो होता है ये क्या करता है, ये सिग्नल को इस तरीके से साइकिल को जनरेट करता है अपने चारों तरफ। ठीक है, काफ़ी इस तरीके से क्या जनरेट करता है, साइकिल जनरेट करता है, राउंड जनरेट करता है, और इसके अंदर जो भी आएगा, जो यहाँ पर जो भी लोग होंगे उनको क्या होंगे सिग्नल शो होंगे। ठीक है, जैसे ही कभी कभार क्या होता है कि सिग्नल का जैसे ही थोड़ा वीक होगा या थोड़ा सिग्नल वीक हो जाएगा तो इनको सिग्नल कम शो होगा, और जो यहाँ होगा उनको सिग्नल ठीक है, जब सिग्नल यहाँ से वीक होगा तो इनको सिग्नल कम शो होगा। मतलब आप समझ के होंगे कि एक टावर से जो सिग्नल या बैंडविड्थ होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो किस तरीके से होती है, वो साइकिल की तरह होती है, मतलब एक राउंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर एक थोड़ा यहाँ पर और एक थोड़ा यहाँ पर भी कई बार रिपीटर लगे होते हैं। इनका काम होता है कि कोई सेकंड नेटवर्क टावर से, कोई सेकंड नेटवर्क टावर है, अगर उसके जो साइकिल होते हैं इसके चारों तरफ ये साइकिल जो होते हैं ये अगर वीक हो जाएं, ऐसे करते करते यहाँ तक आते आते वीक हो जाए तो ये क्या करते हैं, इस वीक साइकिल को रिपीट करते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि टावर के पास एक रूम होता है,
जैसे ही टावर होता है उसके पास एक रूम बना होता है, यहाँ वो सिग्नल जाते हैं, वापस से रीजनरेट यहाँ से होकर ये सिग्नल वापस यहाँ आते हैं और यहाँ से एक साइकिल को क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे सिग्नल साइकिल की। जैसा जैसा सिग्नल होता है वैसा वैसा हमें क्या मिलता है, बाइट रेट मिलता है, ठीक है, पर सेकंड इस सिग्नल से। स्टूडेंट अब मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। पर सेकंड हमें जितने साइकिल स्पीड से हमारे डिवाइस को मिलते हैं, हमारे मोबाइल में जितने स्पीड से ये साइकिल राउंड करते हैं, राउंड का मैंने बता दिया, उसी हिसाब से क्या होता है, डेटा हमें मिलता है, किसमें, बिट, कि पर सेकंड कितनी बिट ट्रांसफ़र हो रही है। तो बिट से क्या बनता है, बाइट रेट बनती है। क्या बनती है, बाइट रेट। तो ये हमारी जो बाइट रेट होती है किस में होती है, केबी में, एमबी में, ठीक है। हमें जो अभी मिल रही है वो बाइट रेट कैसी है, पर सेकंड, केबी और एमबी है। केबी और एमबी में हमें क्या मिलती है, बाइट रेट मिलती है। तो पर सेकंड जो डेटा हमें ट्रांसफ़र होता है उसको बिट रेट या बाइट रेट कहते हैं, उसको बाउट रेट भी कहते हैं। तो से बिट रेट, बाइट रेट और बाउंड रेट भी कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी को। और इसको पूरे को क्या कहा जाता है, बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बढ़िया तरीके से आप समझोगे, इसे कॉपी पे भी बनाओगे, ठीक है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया का यूज होता है। कोई भी डेटा हमारे पास है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, एक डिवाइस से डिफरेंट डिवाइस में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडिया तो यूज़ करना होगा। तो मीडिया की जो कैटेगरी है वो 2 टाइप से बनाई गई है। मीडिया की कैटेगरी कितनी टाइप से बनी है, 2 टाइप से बनाई गई है। कौन कौन सी होती है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। अब बात करते हैं कि गाइडेड और अनगाइडेड क्या होता है, कि जिसके अंदर सारा किसका सिस्टम रहेगा, वायर का सिस्टम रहेगा, वो सारे के सारे किस में आएंगे, गाइडेड में आएंगे। जिसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी वायर का यूज़ नहीं होगा, कोई भी वायर का यूज नहीं होगा, वो सारे के सारे किस में रहेंगे स्टूडेंट, अनगाइडेड मीडिया के अंदर रहेंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर वायर रहेगी, ये जो वायर है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा रिसीव करने के लिए, वो सारे के सारे क्या होंगे, वायर वाले सारे के सारे क्या होंगे, गाइडेड मीडिया होंगे। और जिसके अंदर वायर टेक्नोलॉजी नहीं होगी उसके अंदर क्या रहेंगे, अनगाइडेड रहेगा। इसमें ओनली फॉर क्या रहेंगे, सिग्नल्स होंगे, ओनली फॉर सिग्नल्स क्या होंगे, साइकिल होंगे, सिग्नल के क्या होंगे, साइकिल होंगे। तो इसकी कैटेगरी के अंदर अगर हम वायर की बात करें तो वायर के अंदर बात करते हैं तो पहली वायर कौन सी है स्टूडेंट्स, पहली वायर हमारे पास है कोक्सियल केबल, पहली वायर कोक्सियल केबल। सेकंड वायर की बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल भी होती है। फिर थर्ड बात करते हैं तो थर्ड हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। फर्स्ट कोक्सियल, सेकंड फाइबर, थर्ड हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखते हैं नेक्स्ट अनगाइडेड मीडिया के अंदर सिग्नल ग्राउंड अब बात कर स्टूडेंट्स, ग्राउंड में सिग्नल, ग्राउंड में सिंपल है कि हम जो सिग्नल यहाँ बैठे हुए हॉटस्पॉट ऑन करके जनरेट करते हैं वो सारे के सारे सिग्नल ग्राउंड होते हैं। मतलब थोड़े से एरिया के अंदर हम सिग्नल को जनरेट करते हैं जिसे लोकल एरिया सिग्नल कहते हैं, ठीक है, लोकल एरिया। तो वो क्या है,
लोकल एरिया नेटवर्क जो हम बनाते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने, वो आपका हो गया ग्राउंड सिस्टम। अब होता है स्काई प्रोपगेशन। ये क्या होता है? प्रोपगेशन, स्काई प्रोपगेशन मतलब जो सिग्नल हमें टावर से नहीं सीधे स्काई से मिलते हैं, या सीधे हमें स्काई से जो मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्काई प्रोपगेशन होते हैं। अब स्टूडेंट स्काई से हमें कौन से सिग्नल मिलते हैं? जैसे हमें जो स्काई से जो मिलते हैं स्टूडेंट्स वो देखते हैं। स्काई से हमें कौन से सिग्नल मिलते हैं? ग्राउंड सिग्नल। ग्राउंड सिग्नल तो आपका हो गया कि आप अपने डिवाइस से जो अपने आसपास सिग्नल बनाते हैं। अब आता है कि स्काई सिग्नल कौन से होते हैं? स्काई सिग्नल जैसे हम घर के अंदर जो एंटीना लगाते हैं उसको जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? स्काई से मिलता है, क्योंकि सैटेलाइट से मिलता है। कोई ना कोई सैटेलाइट होता है और उसके अंदर से हमें ये सिग्नल स्काई से दिए जाते हैं। ठीक है। अब होता है लाइन ऑफ साइट सिग्नल क्या होते हैं? स्टूडेंट एक बार नोट कीजिए, 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट, शुरू करते हैं। लाइन ऑफ साइट सिग्नल ये क्या होते हैं? जो एंटीना एक दूसरे के सामने होते हैं, जो एंटीना एक दूसरे के सामने, देखो टावर को एंटीना कहते हैं स्टूडेंट, एंटीना भी कहा जाता है। जो एंटीना एक दूसरे के सामने होते हैं और एक ही लाइन में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, उनको लाइन ऑफ साइट सिग्नल कहा जाता है। अब बात आती है कि स्टूडेंट सोचेंगे लाइन ऑफ साइट वाले ऐसे एंटीना कैसे होते हैं? बताता हूँ। देखो एक डिपार्टमेंट यहाँ है, यहाँ पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगे हुए हैं। दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ है, या यहाँ नहीं बनाते, हम बना लेते हैं कि हमारा एक तो यहाँ है, दूसरा हमारा यहाँ है, और यहाँ पर भी क्या लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए हैं। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ के कैमरे यहाँ भी डिस्प्ले करने हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या लगवाना होगा? एक नेटवर्क एंटीना लगवाना होगा। मुझे यहाँ पे क्या लगवाना होगा? एक नेटवर्क एंटीना लगाना होगा, और मुझे यहाँ पर भी एक नेटवर्क एंटीना लगाना होगा। तो वो एंटीना एक दूसरे के जब सामने होंगे तो ये सिग्नल को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। सिग्नल को यहाँ से क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ से सिग्नल आएगा और इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। जब ये ट्रांसफ़र होंगे तो ये पर सेकंड में बहुत सारे साइकिल को जनरेट करेगा ये। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा? बहुत सारे साइकिल को जनरेट करेगा, और कहाँ तक करेगा? वहाँ तक करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर सिग्नल नहीं होगा। इन एंटीना को एक दूसरे के सामने लगाया जाता है, इसलिए इनके जो साइकिल होते हैं लाइन ऑफ साइट होते हैं, मतलब एक लाइन के अंदर ये जाता है। इसके जो साइकिल होते हैं वो इस तरीके से रहेंगे इस एंटीना के। फिर बात आता है कि रेडियो सिस्टम। ठीक है, रेडियो सिस्टम रेडियो सिस्टम वही टावर की बात। इसके चारों ओर रिपीटर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से रेडियो तिरंगे निकलते हैं, या रेडियस जो होता है वो आता है। ठीक है, और इससे डेटा ट्रांसफ़र हम एक डिवाइस से इस साइकिल से डेटा एक डिवाइस से सेकंड डिवाइस के अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। एंटीना सिस्टम आजकल डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो ये टावर लगाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एंटीना होते हैं। फिर आता है माइक्रोवेव। आजकल क्या होता है? बिना एंटीना के भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने BSF आर्मी के पास एक फ़ोन देखे होंगे कि वो थोड़े से एरिया के अंदर होते हैं और एक दूसरे से उन फ़ोन से बात करते हैं। ठीक है, उनका एक कोड होता है, उस कोड से वो क्या करते हैं? बात करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन उसके अंदर ये होता है जब वो डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जब डेटा को वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उन्हें एक बार एक
को ही बोलना होता है फिर कोई दूसरा बोलता है, मतलब बार बार ऐसा नहीं होता कि आज हम बात कर रहे हैं कि बीच में दूसरे वाला बोल नहीं सकता उसके अंदर, लेकिन हमारे जो फ़ोन के अंदर होता है कि हम बात कर रहे हैं बीच में वो जस्ट कोई बोल भी सकता है। जब बीएसएफ जो होता है या बीएसएफ जो आर्मी होती है वो अपने ही एरिया के अंदर एक क्या है, एक साइकिल जनरेट करती है, अपना खुद का ही एक सिग्नल जनरेट करती है। उसी एरिया में उसकी आपस में ही एक बात हो पाती है, आपस में ही वो एक फ़ोन से माइक्रोवेव तरंगों से उन फ़ोन को क्या करते हैं, कनेक्टेड कर लेते हैं और वो अपने एरिया के अंदर अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, माइक्रोवेव कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप अनगाइडेड मीडिया, बाद में इसको अलग अलग करके बताया जाएगा, आप अनगाइडेड मीडिया समझ गए होंगे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कमी लगी हो तो वो कॉल करके उस टॉपिक का वीडियो बनवा सकता है। नोट करो स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, हमने अनगाइडेड मीडिया को कर लिया है। अब हम देखते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर कोक्सियल केबल के बारे में देखेंगे, फाइबर केबल के बारे में और ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने इस अनगाइडेड मीडिया के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। कल हम नेक्स्ट में गाइडेड मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोक्सियल केबल के बारे में, फाइबर के बारे में और ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, और स्टूडेंट अपना होमवर्क भी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट डिस्कस होगी हमारी नेक्स्ट क्लास। 27 तो